हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1 से शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज 1 से जो है ये रियल नंबर्स का है, क्लास 10 मैथ्स। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ये आर एस अग्रवाल बुक से क्वेश्चन को लिया जा रहा है। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल का बुक है तो उस बुक का हर एक क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो डेट ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस इच इन डेसिमल फॉर्म। बोला जा रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें क्या बताना है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैं ये बताया हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। तो यहाँ जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग, इसका मतलब होता है कि हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा है 23, और इस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड देते हैं तो क्या होगा। 2 से देंगे तो एक बार में, और यहाँ से एक बार में 11 बार में क्या आएगा 22, और रिमाइंडर क्या बचेगा 1। पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 23 को हमने 2 से डिवाइड दिया तो क्या है 11.5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये डेसिमल के बाद ये एक डिजिट आया और ये ख़त्म हो गया, तो इसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। और अगर ये रिपीट करता है, जैसे कि रिपीट करने वाला मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे रहेगा आपका 3 से हम डिवाइड देंगे 10 को। अगर हम 10 को डिवाइड देंगे 3 से तो ये क्या आएगा 3.33, और ये क्या होगा रिपीट करेगा, ये ख़त्म नहीं हुआ। ये जो पॉइंट आया, पॉइंट्स के बाद ये जो डिजिट्स है 3 ये कंटिन्यू रिपीट करते रहेगा इन्फिनाइट टाइम्स, और ये ख़त्म हो गया। तो जब रिपीट करेगा तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और जब रिपीट नहीं करेगा तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। अब ये तो पता चलिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं या नहीं। तो इसका कुछ रूल्स होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल बताने के लिए किसी भी नंबर्स को चेक करना है अगर कि ये टर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसका ये रूल्स होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, ये 2 की पावर 3 और 5 की स्क्वायर, यही हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होना चाहिए। ये आप समझ रहे होंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टर्मिनेटिंग चेक करना है। तो फिर पहला क्वेश्चन ये वाला लेते हैं हम, ये फर्स्ट क्वेश्चन लेके हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो है इसका कोई फैक्टर तो नहीं है। इसका फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 23 और ये इन दोनों में से अगर ये अगर इसका फैक्टर होता तो ये यहाँ पे कट जाता और कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पे बस वही चेक किया गया कि क्लियरली आइदर 2 और 5, यहाँ पे जो आया 2 और यहाँ पे जो 5 आया इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 23 के ये फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर नहीं है तो हम ये इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसे हम बोल सकते हैं ये किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। दूसरा लाइन हमारे पास ये है कि ये जो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है। तो ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 किस फॉर्म में है, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस फॉर्म में हम देख रहे हैं, इस फॉर्म में ये इसे लिख सकते हैं।
और अगर ये इस फॉर्म में रहा 2m इंटू 5n के फॉर्म में, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसे हमें किस फॉर्म में अब लिखना है, डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 23/2 इंटू 5 की स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को सेम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम इसे भी क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे। तो इसे ज़्यादा करने के लिए हम ऊपर में मल्टीप्लाई 5 करेंगे और नीचे डिवाइड 5। तो यहाँ पे वही हुआ, मल्टीप्लाई 5 किए तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर 2 से 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, पावर अगर सेम है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे हमने ये लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर क्यूब यानी 3, और यहाँ जो ऊपर 23 है उसे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे 115। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, और 10 की पावर 3 यानी 10 का पावर 3, और ऊपर सेम है। अब 10 का पावर 3 क्या होता है, 1000 और ऊपर है 115। अब हमें क्या करना है, अब जीरो काउंट करना है, जैसे 1 2 3, कितने जीरो आए, 3। तो हमें ऊपर से डिजिट्स काउंट करना है 1 2 3, उसके बाद जो आएगा यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो हमारा ये हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में क्या आ जाएगा, 0.115। ये हमारा आंसर हो जाएगा और प्रूफ भी हो जाएगा। उसके बाद जो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया था वो क्या था, 24/125। यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर देखते तो ये हमें क्या दिख रहा है, 125। इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 to 5 का हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 का क्यूब। अब इस 5 का क्यूब को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसे ये 5 का क्यूब को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 इंटू 5 की पावर 3। इसे ये लिखना पॉसिबल है। ये देखिए, अगर 2 की पावर 0 क्या होता है, अगर किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू होता है 1। तो 1 इंटू 5 की क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 5 का क्यूब ही आएगा। तो अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। अगर दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये इस फॉर्म में दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे प्रूफ हो जाए तो इसे डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि 24 125 दिया हुआ था, 24 125 का मतलब क्या है, यहाँ 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर 3, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 3 ही होगा। क्यों होगा ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5 का क्यूब होगा, लेकिन ये जो 2 की पावर 3 है, ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों जगह किया है ताकि कट के 1 आ जाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। रीजन ने बताया था कि इसे 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे भी 2 का क्यूब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फॉर्म में लाने के लिए। अब हमें क्या करना होगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 का क्यूब आ जाएगा, और 2 का क्यूब 8 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 192 आएगा, और ये क्या है 1000। डिवाइड करना, 3 जीरो आ रहा है, तो 3 डिजिट्स के पहले हमें पॉइंट्स लेना है। तो यहाँ से आगे 0.192, ये हमारा फाइनल आंसर।